very good intelligence and operation abilities. What I think is that Israel proved again that our imagination is endless. We can hit and get our enemies anytime. इजराइल और हमास के युद्ध का पूरा 1 साल होने जा रहा है, लेकिन ये युद्ध रुकने के बजाय फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया ने इस युद्ध को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इन सब के बीच लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है। जब से इजराइल ने गाजा पर हमला बोला है, तब से लगातार हिजबुल्ला इजराइल पर हमले कर रहा है। लेकिन हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्ला पर एक ऐसा हमला किया है जिससे न सिर्फ दुनिया हैरान है, बल्कि आतंकी संगठन हिजबुल्ला में भी डर का माहौल है। दरअसल हिजबुल्ला के लड़ाके अपने संगठन से संपर्क में रहने के लिए दशकों पुरानी तकनीक, जिसे पेजर्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हिजबुल्ला को डर है कि अगर फोन का इस्तेमाल किया तो इजराइल इसे हैक कर सकता है। इसी पेजर्स डिवाइस और कई जगह वॉकी टॉकीज जिसे हिजबुल्ला के लड़ाके इस्तेमाल करते हैं, उसमें अचानक सायरन बजकर विस्फोट हो गया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल के इस अटैक से दुनिया हैरान है। वहीं पेजर्स और वॉकी टॉकी में विस्फोट के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों में डर ये है कि किसी समय कुछ भी विस्फोट हो सकता है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने इजराइल को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी है। हिजबुल्ला ने आज यानी 19 सितंबर को रॉकेट से इजरायली तोपखानों के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्ला की ये कार्रवाई लेबनान में हुए सीरियल पेजर ब्लास्ट के बाद की गई। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अब मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की संभावना बढ़ गई है। इन हमलों को लेकर पूरी दुनिया से रिएक्शन आया है। मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सीसी ने तनाव बढ़ाने वाली हरकत पर आपत्ति जताई है और लेबनान के समर्थन का ऐलान किया है, जबकि जॉर्डन ने इजराइल पर क्षेत्र को युद्ध की बर्बादी में धकेलने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों से संयम बरतने की अपील की है, तो वहीं रूस ने युद्ध फैलने की आशंका जताई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने हिजबुल्ला पर यह अटैक किया कैसे। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला ताइवान और हंगरी से ये डिवाइस खरीद रहा था और यहीं पर इजराइल की एक एजेंसी ने इन पेजर्स में ये विस्फोटक डिवाइस लगा दिया। हालांकि ताइवान और हंगरी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उन्हें यहां पर किसी तरह के विस्फोटक को पेजर्स में फिट नहीं किया गया। हिजबुल्ला पर हुए इस हमले को लेकर इजराइल की यूनिट 8200 पर सवाल उठ रहे हैं कि यूनिट 8200 ने इन हमलों को अंजाम दिया है। अगर आप इजराइल की यूनिट 8200 के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये यूनिट इजराइल की एक सैन्य एजेंसी है, जिसे मोसाद से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये एजेंसी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। इसका मतलब है कि यूनिट 8200 जिन ऑपरेशन को अंजाम देती है, उसकी सीधी जानकारी पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दी जाती है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्ला के खिलाफ इस सैन्य ऑपरेशन की प्लानिंग में यूनिट 8200 को 1 साल से ज्यादा का समय लगा है। इस यूनिट का गठन इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद 1948 में किया गया था। शुरुआत में यूनिट का काम कोड ब्रेकिंग और खुफिया इकाइयों की निगरानी करना था। धीरे धीरे ये एजेंसी सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर डेटा माइनिंग और तकनीकी हमलों को अंजाम देने लगी। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसके बाद इजराइल ने फलस्तीन, खासकर गाजा में हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इस जंग में हिजबुल्ला खुले तौर पर हमास का साथ दे रहा था। लेबनान से हिजबुल्ला का पूरा नेटवर्क चलता है। हमास के साथ साथ इजराइल हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ रहा है। अब तक इजराइल और हमास की लड़ाई में गाजा में लगभग 42,000 लोग मारे जा चुके हैं और लाखों की संख्या में लोग घायल हैं। इजराइल ने गाजा में इतने बम गिराए हैं कि गाजा लगभग पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। इस युद्ध की वजह से ईरान और इजराइल के बीच तनाव भी चरम पर है। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रखा है और वो लगातार इजराइल पर हमले की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्ला और यमन के इन हूती विद्रोहियों को ईरान अपना पूरा सपोर्ट देता है। ईरान इन संगठनों को वो हर चीज मुहैया कराता है जिसके जरिए ये लोग इजराइल को नुकसान पहुंचा सके।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है और हिजबुल्लाह पर इजराइल के पेजर अटैक की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ये स्टोरी लिखी है हमारे साथी सौरभ पांडे ने। मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।